होलिका दहन हर साल फागुन माह की पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद किया जाता है। हिंदू धर्म में होलिका दहन की रात बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ, जप तप, तंत्र साधना जल्दी ही सफल होती हैं। इसीलिए इस दिन टोने टोटके से बचने के लिए कुछ कार्य करने के लिए मना किया जाता है, जो हम आपको आगे बताएंगे। होली एक धार्मिक त्योहार है जो वर्ष में एक बार एक विशेष मुहूर्त और विशेष तिथि पर आता है। इसीलिए इसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन या फिर नशे से बहुत दूर रहना चाहिए, तभी इस दिन का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। जिस तरह होली वाले दिन होली का महत्व होता है, उसी तरह होलिका दहन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन होलिका दहन से पहले मुहूर्त देखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। बिना मुहूर्त के होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भद्रा काल का बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है। तो भद्रा काल के समय होलिका दहन नहीं होता है, और जब भद्रा काल लगा हो तब उस समय ना होलिका दहन करें और ना ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। तो भद्रा का विचार करने के बाद ही होलिका दहन किया जाता है। जो लोग भद्रा काल में होलिका दहन या होलिका पूजन करते हैं, ऐसी मान्यता है कि उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट, संकट और विपदाएं आने लगती हैं। तो होलिका दहन जब हो तो भद्रा का विचार करें और उसके जाने के बाद ही होलिका दहन करें। रंगों का अर्थ प्रेम से है। माना जाता है कि होली की पूजा जीवन में सुख समृद्धि लेकर आती है, रोग आदि से भी मुक्ति दिलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका से बचाया था। भगवान विष्णु की लीला से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई थी और भक्त प्रहलाद बच गए थे। इसीलिए इस दिन होलिका उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पौराणिक कथा से पहले भी होलिका दहन किया जाता था, लेकिन जिस समय भक्त प्रहलाद के साथ में ये लीला हुई, उस समय होली का दिन था और होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि वो होलिका में नहीं जलेगी, यानी अग्नि में नहीं जल सकती। इसीलिए वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता होती है कि जिन कन्याओं की नई नई शादी हुई है, उनके लिए विवाह के बाद पहली होली पर होलिका दहन की पूजा करना या फिर जलती हुई होलिका को देखना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन को देखने पर एक दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। किसी भी नवविवाहित महिलाओं को होलिका दहन यानी पहली होली नहीं देखनी चाहिए। ऐसा भी मान्यता है कि इससे घर में यानी ससुराल और मायके में दरिद्रता आती है, यानी धन हानि का कारण बनता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के यहाँ पहली होली देखी जाती हो, पूजा की जाती हो, लेकिन कई कई जगहों पर इससे बचा जाता है। तो आपके यहाँ जो भी मान्यता हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे होलिका दहन की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। होलिका दहन में होलिका और भक्त प्रहलाद की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम सभी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करें। जहां पूजा करनी है उस स्थान पर थोड़ा सा जल या गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। संभव हो तो होलिका दहन वाली सामग्री को अग्नि तत्व की दिशा यानी दक्षिण पूर्व में रखें। पूजा करते समय पूजन करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए। पूजन के लिए तांबे के लोटे में जल, मौली, रोली, चावल, सूत, बतासे, गुड़, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल आदि इन पूजन सामग्री को लेकर जाना चाहिए। साथ ही नई फसल के चने की और गेहूं की बालियां हैं, उनको अवश्य ही अपनी पूजन सामग्री में शामिल करें। इसके साथ ही कपूर, घी, लौंग, बतासे, इलायची इस तरह की पूजन सामग्री भी आपको ले जानी चाहिए। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेटकर 3 या 7 बार परिक्रमा करें और जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं उसको होलिका में अर्पित करें पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से। चौराहे पर जब होलिका दहन हो जाए तो जब उसकी जो राख है वो ठंडी होने के बाद में थोड़ी सी होलिका दहन की राख अपने घर में ज़रूर लेकर आएं और फिर उसको कपड़े में छान कर रख लीजिए। वो राख भभूत बन जाती है और उस भभूत को अपने घर के सदस्यों के माथे पर रोज़ तिलक करें। इससे कि कोई भी नज़र दोष नहीं लगेगा अगर हम पूरी साल उस राख का यानी उस भभूत का प्रयोग अपने मस्तिष्क पर करते हैं। तो
होलिका दहन के समय आपको कोई न कोई मंत्र उच्चारण करते समय परिक्रमा लगानी चाहिए और साथ ही साथ भक्त प्रहलाद की जयकार के शब्द घोष या नारे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि होलिका का दिन भक्त प्रहलाद को समर्पित होता है। तो इस दिन नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद के जयकारे अवश्य लगाने चाहिए। होलिका दहन चौराहों पर हमेशा किया जाता है, तो होलिका दहन के बाद में आप उसकी परिक्रमा करें। किसी न किसी मंत्रोच्चारण के साथ आप नवार्ण मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और घर से लाई हुई जो भी सामग्री आप होलिका में अर्पित करेंगे और जो घर के सदस्य हैं वो अपने सिर से सूखा या फिर जटा वाला कोई भी नारियल उतार कर होलिका में अर्पित कर सकते हैं। आप अपने घर, दुकान, मकान की भी नज़र उतार कर होलिका में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो भी कष्ट विपदाएं होंगी वो होलिका माई की कृपा से दूर हो जाएंगी। और इस तरह होलिका दहन के बाद आप सभी लोगों को प्रसाद वितरण करेंगे। अपने घर से थोड़ा सा प्रसाद लेकर आइए और सभी को होली की शुभकामनाएं अवश्य दीजिए। तो इस प्रकार होलिका दहन का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास से मनाइए और अगले दिन होली खेली जाएगी। आप चाहे रंग या गुलाल का प्रयोग करें, लेकिन पूरे हर्षोल्लास के साथ होली का उत्सव मनाइए और इस दिन कुछ दान पुण्य अवश्य ही कीजिए।